Hello to everyone. The summary of the last lecture we have discussed the physical properties of the metal which is quite very interesting. Okay? हमने बिग बैंग को जान लिया, हमने बिग बैंग से फॉर्म हुए मैटर और मैटर से जो हमने तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, लेकिन उसमें से हमने खाली मेटल को अंडरस्टैंड किया है. टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल विच इज़ क्वाइट वेरी सिंपल. मैकेनिज्म के बारे में इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत सिंपल है. ठीक है, ये मैं रेफरेंस के लिए लेता हूँ क्योंकि हर चीज़ आपको परफेक्शन के साथ समझे, भले आप कौन सा भी बुक आप रेफर कर लो, हायर लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, कौन से भी लेवल का हो, हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए. दैट इज द मेन इंटेंशन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम जस्ट मूव ऑन द टॉपिक. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल में फर्स्ट वो रिएक्शन दिखाता है. रिएक्शन किसके साथ दिया उन्होंने? रिएक्शन दिया विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन में फॉर्म करूंगा. अब इसको स्टेटमेंट हम बाद में बनाते हैं. जनरली ऑफलाइन क्लास अगर आपको डेप्थ में स्टडी करना है, यू कैन ज्वाइन माई ऑफलाइन क्लास. ओके, ये दिस इज ऑनलाइन में ज़्यादा हो नहीं पाता. इंट्रोडक्शन में ही 2 दिन गए थे. ठीक है, तो वो 30 मिनट्स के लेक्चर में पूरा थोड़ी टॉपिक कवर होंगे. ठीक है, नहीं होगा ना. ऑनलाइन में ठीक है, आपके लिए बहुत वो रिवीजन करना आसान होता है, लेकिन वो अच्छे से डेप्थ में स्टडी करना खाली ऑफलाइन क्लास में ही हो सकता है. डेट इज़ इम्पॉसिबल इन द ऑनलाइन क्लास. ओके, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में इंटरेक्शन होता है, ऑफलाइन क्लास में हर एक लेवल का बच्चा सामने बैठता है, तो उस लेवल से हम टीचिंग करते हैं. ठीक है, ठीक है. अब अगर आप देखते हो डॉक्टर क्या दूर से ही दवाई देगा क्या आपको? क्या इंजीनियर दूर से ही क्या वहाँ पे अंदाज़ा मारेगा क्या कितना स्क्वायर फुट की जगह लेना और वहाँ पे कितना पिलर वहाँ पे खड़ा करना है? नहीं कर पाएगा ना. कि फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर के दूर से वो इंजन का खामियां बता पाएगा? मैकेनिकल इंजीनियर हो नहीं बता पाएगा ना. तो याद रखिए, टीचर भले ही ऑनलाइन क्लास आपके लिए रिवीजन के लिए है, लेकिन ऑफलाइन क्लास विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ही इंटरेक्शन ज़्यादा होता है. ठीक है, तो क्या दिया? व्हेन द कॉपर इज हीटेड ओके विद द ऑक्सीजन और इट विल कंबाइन टू फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड. ओके, अब इसको हम रट्टा नहीं मारेंगे, इसको रिएक्शन का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करेंगे क्या हो रहा होगा. जैसे मैं कॉपर लेता हूँ, कॉपर सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉपर? ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. मैंने क्या लिया? आई विल टेक द कॉपर हियर, Cu. तो कितने कॉपर लिए? 2 कॉपर एटम्स हमने लिए और उसका मैंने रिएक्शन एड टू फॉर्म विद द ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो कि गैसेस स्टेट में, O2 यानी क्या मॉलिक्यूल है, इज दैट राइट, डबल बॉन्ड. तो क्या होता है? कॉपर बोलता है अरे बाबा चल, आई विल गिव यू इलेक्ट्रॉन. ओके, आई विल गिव यू इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन तो आपको मालूम है, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर देने को रेडी है, ऑक्सीजन लेने को रेडी है. इज दैट राइट? तो क्या हो रहा है कि जो कॉपर है, एक कॉपर बोल रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेते हो दैट इज 2,6. ओके, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6 है. राइट? तो क्या करेगा कॉपर, जो कि उसमें लास्ट मोस्ट वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देता है इसको. ये भी बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन में भी तेरे को दे देता हूँ, आजा आजा आजा. हाँ, कंबाइन हो जाता है. एक कॉपर जो कि एक ऑक्सीजन को बोल रहा है, पहले तो O2 मॉलिक्यूल था, बिल्कुल वो घूम रहा था इधर उधर डुलते हुए. हाँ, तो क्या हो रहा है, एक कॉपर बोलता है अरे बाबा ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ क्यों रहता है, मैं तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, आजा. हाँ, अब ये कॉपर जो कि मेटल है, वो आर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, है राइट. बट ऑक्सीजन जो लूज कर रहा है, ऑक्सीजन उसको ले लेता है. हाँ, खुशी ले लेता है और बोलता है ऑक्सीजन बहुत हो गया तेरा साथ, हाँ छोड़ के चल जाता हूँ, कॉपर के साथ बॉन्ड बना लेता हूँ. तो क्या हो रहा है कि ये जो कॉपर है दैट गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द ईच एंड एवरी ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, बॉन्ड बना लेता है. क्योंकि ये कॉपर बोलता है अरे बाबा मैं तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन तू मेरे से ले रहा है तो मैं थोड़ी तेरे को छोड़ूंगा. जैसे उधारी आप किसी के पास लेते हो, हाँ, EMI वाले पीछे लग जाते हैं, हाथ दे के बॉन्ड बना लेते, दैट यू आर मेकिंग द बॉन्ड विद देम. इज दैट राइट? वो लूज कर रहा है, आप गेन करते हो, दैट्स इट. वैसे ही यहाँ पे होता है कि कॉपर जो मेटल है वो क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बॉन्ड ब्रेक होता है. अब ये O2 का बॉन्ड ब्रेक हो के आपको मालूम है, एक कॉपर के साथ ऑक्सीजन, हाँ, यानी क्या फॉर्म होगा, CuO. हाँ, CuO यानी कितने Cu फॉर्म हुए, 2 Cu. ठीक है, मैकेनिज्म कितना अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री कितना सिंपल है. देखो हर चीज़ सिंपल है. नेक्स्ट अगर आप देखते हो यही एल्यूमिनियम अगर मैं कंबाइन करता हूँ विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम के अगर मैं हीट करता हूँ विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड अगेन
क्लियर? ऑक्साइड मीन्स व्हाट? कंटेन्स ऑक्सीजन, एम आई राइट? तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, यही 4 एल्यूमिनियम आई विल रिएक्ट विद द O2। पूरा मैकेनिज्म समझाया ऑफलाइन क्लास में, इज दैट राइट? ऐसा ही आप मैकेनिज्म का टैली करो। कितना सिंपल है देखो, बोला कुछ सिंपल, हर चीज सिंपल है यहाँ पे। तो 4 एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द 3 O2 टू फॉर्म Al2O3। अगेन वैलेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंसी चेकआउट कर लेना और वहाँ पे बॉन्ड बना लेना। अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सोडियम लेता हूँ और सोडियम का जो रिएक्शन लेता हूँ O2 के साथ लेता हूँ। किसके साथ लेता हूँ? O2। अब सोडियम आपको मालूम है उसकी वैलेंसी कितना है? 1 है। लास्ट मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिएक्शन इज क्वाइट वेरी सिंपल। रट्टा मारते हो आप, ये तो आप खुद टैली कर लेना घर पे जाने के बाद। मैंने आपको बोला ना, ऊपर का मैकेनिज्म समझा है तो आपको नीचे का मैकेनिज्म दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो याद है कि नहीं याद है? इन द लेक्चर 1 मैंने बोला था पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स, इज दैट राइट? तो ये दिस इज अ टास्क फॉर यू। ये मेरे ऑफलाइन क्लास में कर लेते हैं स्टूडेंट, ऑफलाइन क्लास में पूरा समझाया मैंने। आप पता नहीं है आप किधर पढ़ रहे हो, कौन सी दुनिया में हो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, 4 सोडियम और 1 O2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है? तो व्हाट हैपन, कितने सोडियम? 4, ठीक है? तो नेक्स्ट मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या लिया, सोडियम लिया, तो 4 सोडियम लिया, 4 सोडियम मैंने लिए, ठीक है? और आपको मालूम है 1 सोडियम के बैलेंस से कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन ही वो दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही वो दे सकता है। ये सोडियम भी कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्ट मैं किसके साथ करूँगा? आई विल रिएक्ट विद द O2 मॉलिक्यूल। ये मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ये पूरा मैकेनिज्म कैसे फॉर्म होता है पूरा समझा रहा हूँ यहाँ पे डेप्थ में। क्लियर? समझ लेना, बाद में तो आप खुद ही कर लोगे। केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि जो सोडियम का जो मैंने यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हैं, क्या बनाए हैं? ग्रुप्स। ये एक ग्रुप बनाया 2 सोडियम वाला, और नीचे वाला एक ग्रुप बनाया ये सोडियम वाला। और आपको मालूम है ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऊपर लिखा ना मैंने 2,6 है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है मुझे बताएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए थे। अब ये क्या करेंगे, एक सोडियम बोलता है चल तू एक दे दे, मैं एक दे दे, ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे, O2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे देते हैं। क्या करते हैं, अब देखो ये 2 सोडियम है, 2 सोडियम। अब मुझे बताएंगे ऊपर वाला कितने सोडियम है? 2 सोडियम है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाँ, नीचे देखोगे तो सोडियम कितने हैं? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब मुझे बताएंगे रिएक्शन क्या हार्ड है क्या? रट्टा मारोगे क्या? ये मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करो ना। सोडियम जिसकी वैलेंसी 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो सोडियम 1 ही देगा ना? क्या ऊपर के निकाल के देगा क्या? ऑक्टेट डिस्टर्ब करेगा क्या? नहीं ना। वैलेंस ऑर्बिट में कि इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, ये दे देता है, ऑक्सीजन को बोलता है ब्रेक कर ले, O2 मॉलिक्यूल है ब्रेक हो जा, और ऑक्सीजन को कर देते हैं सेपरेट, और टू फॉर्म द Na2O। इधर भी क्या फॉर्म होता है? Na2O ही फॉर्म होता है। क्लियर? तो कितने Na2O फॉर्म हुए? 2 Na2O, राइट? मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करो, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। अगर ये मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, वी कैन मेक द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट भी आपको पता है तो यू कैन मेक द मैकेनिज्म्स, इज राइट? तो याद रखिए, यकीन माने बहुत सिंपल है, ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन विल अंडरस्टैंड। आई थिंक मेरे को कॉल आ रहा है, आई विल कट इट। राइट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। अभी मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग चलती है तो ये पूरा हो जाता है, ठीक है? समझ लेना। अब ये रिएक्शन हो गया, अब ये रिएक्शन पे फोकस करते हैं। आई विल रिएक्शन ऑन द सेकंड वन। बहुत मैकेनिज्म आसान है, ये ऑफलाइन क्लास में पूरा समझाता हूँ डेप्थ में। बहुत एक मैकेनिज्म को एक दिन डाला है हमने उसको अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट में समझा रहा हूँ, ठीक है? ये तो आई होप जिनको आता नहीं है अच्छे से मैकेनिज्म को स्क्रीनशॉट मार के कर लेना, ठीक है?
नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये रिएक्शन कैसा हुआ होगा, ठीक है, सेम नको कलर चेंज करेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। ये रिएक्शन को हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है, व्हाट हैपनिंग हियर, ठीक है, पूरा समझाता हूँ। अब यही जो सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड कंटेंट, ओके, यानी ऑक्सीजन कंटेंट्स। अब क्या हो रहा है कि Na2O क्या हुआ था कि दो जो Na हुए थे ना यहाँ पे, ये Na था, एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इज राइट। अब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर का अगर आप देखते हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ H+OH-, क्लियर और अंडरस्टैंडिंग। H2 मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H+OH-। अगर आप देखते हो तो हाइड्रोजन लूज करता है इलेक्ट्रॉन, इज राइट, क्लियर, बट वो मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं, एक्सेप्शन है। केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है कि जो सोडियम, जो कि दो अटैच हो गए थे ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड, क्या होता है इसका ही रिएक्शन में जब किसके साथ कर लेता हूँ, वाटर के साथ करता हूँ, तो वाटर को ऐसा लिख सकते हैं कि हम H+OH-, बिकॉज अगर आप देखते हो तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मुझे बताएंगे 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो रिमेनिंग OH पे क्या आएगा, माइनस ही चार्ज आएगा, इज दैट राइट। ऑफलाइन में पूरा समझाया डिप में। अब क्या होता है देखो, केयरफुली ऑब्जर्व करो। अब बॉन्ड देखो, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, राइट, यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, मुझे बताएंगे ये जो ऑक्सीजन है, हाँ, ये जो पूरा है ना ऊपर का, समझ में आ गया क्या हुआ। अब ये जो Na बोल रहा है मेरे को छोड़ के चले गया, मैं बोलूँगा यहाँ पे किसके साथ अटैच हो जाता है, OH-, क्योंकि Na पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। और अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है, देखो कितना सिंपल है। अब देखो NaOH, ठीक है, अगर आप देखते हो रिएक्शन क्या आएगी, हाँ क्या आएगी, NaOH। इधर का जो सोडियम है जो कि पॉजिटिव है, सीधा सीधा क्या फॉर्म होगा, NaOH, तो कितने NaOH फॉर्म हो गए, 2 NaOH। और अंडरस्टैंडिंग कितना सिंपल है मैकेनिज्म। अब ये तो क्या आप खुद ही समझोगे, देखो ना, ऑक्सीजन के साथ K2O, क्लियर। आई थिंक यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, रॉन्ग हो गया, बुक में का रॉन्ग हो गया। देखो कितने K2 है ना, ये O2 है, तो मुझे बताएंगे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कैसा करोगे। मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट इजी बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब यही K2O, ये भी टास्क ले लो। बैलेंस करना नहीं आता तो आप क्या सीख रहे हो, केमिस्ट्री सीख रहे हो, हाँ, मतलब नहीं आता। याद रखिए, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना लोग, वहाँ में मतलब नहीं याद रखिए। नोकिया 3300 यूज करते हो क्या? अब क्या ये पूरा वीडियो क्या आप नोकिया 3300 पे यूज कर रहे हो क्या? अब बोलते हो ना सबसे अच्छा ब्रांड नोकिया है, 10 बार ऐसा फेंक के मारो तो भी चलेगा, इतना ट्रस्ट है। आप क्या यूज करते हो क्या? अब तो एंड्रॉयड यूज करते हो, और एंड्रॉयड में भी सादा एंड्रॉयड नहीं है आपके पास, ठीक है। आप में एकदम एंड्रॉयड 11 12 मुझे भी पता नहीं, एक्चुअली 14 15 है समथिंग, है राइट। तो आप क्या करते हो, मोबाइल को अपडेट करते हो। वैसे नॉलेज अपडेट वाला टीचर आपको नहीं होना क्या? होना ना, जाहिर सी बात है। आपके 3300 यूज करोगे क्या? नहीं इतने साल का एक्सपीरियंस है, उतने साल का, अबे उतने साल का एक्सपीरियंस लेके करोगे क्या? अगर वो टीचर ही अपडेट नहीं रहा तो क्या मतलब है क्या? खाली ब्रांडेड बोल के चले, वो पुराना है बोल के ब्रांड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉलेज अपग्रेड करो। ब्रांड ब्रांड की कोई बात नहीं होती है एजुकेशन में। ब्रांडिंग कहाँ होती है? टेक्नोलॉजी में ब्रांडिंग होती है। ओके, कपड़ों का ब्रांड होता है, नॉलेज का ब्रांड होता ही नहीं, नॉलेज का अपडेशन होता है ओनली, ब्रांड नहीं होता है कभी, ठीक है। वीडियो एंड आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दैट वीडियो, ओके। तो मैंने पहले ही समझाया ये इसलिए पिछले वाले वीडियो में कि मैकेनिज्म कैसा आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कराते हैं केमिस्ट्री के बारे में, ओके। सो फिर से मैं क्या करता हूँ, आई विल रिएक्ट विद द वाटर, ओके। तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना मेटल्स का, कितना सिंपल है। वो देखो ना, आप क्या होता है कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ये वाटर है ना, ये वाटर, राइट, ये क्या है? सोडियम मेटल है, लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्साइड से नहीं, ऑक्सीजन। और क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्सीजन होता है, तो कभी कभी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड यानी क्या होता है? OH भी प्रेजेंट होता है, क्लियर।
समझ में आ रहा है? तो हर चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म करता हूँ और बाकी के आप टास्क बोल के कर लो। जैसे ऑफलाइन क्लास में पूरा समझाता हूँ मैं हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि 2 में सोडियम के एटम लेता हूँ, मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैकेनिज्म तो क्या लिया मैंने, 2 सोडियम के लिए, यानी सोडियम कितने हैं वहाँ पे 2। कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म को नहीं समझाऊंगा, इस तरीके अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आई विल टेक द 2 सोडियम हियर। तो आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। जान 1 इलेक्ट्रॉन देगा ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इज दैट राइट। तो 2 सोडियम हो गए। अब मैं क्या करूँगा, 2 H2O, यहाँ पे 2 H2O का ऐसे लिख सकता हूँ H प्लस OH माइनस, ओके, OH माइनस H प्लस, इज दैट राइट। आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है वो लिखो, जैसा लिखना है वो लिखो। क्या होता है देखो, जब 2 सोडियम जो कि 1 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, ज़्यादा नहीं देने को तैयार है, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, जितनी उनकी वैलेंसी होगी उतनी देंगे ना। 1 इलेक्ट्रॉन दे के वो ऑक्टेट खुद का ही कंप्लीट करा के लेते हैं, तो स्टेबल बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सोडियम मैं रिएक्ट करता हूँ किसके साथ, ओके, किसके साथ, वाटर के साथ। अब वाटर को किस तरीके से लिखा मैंने, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, इज दैट राइट। तो क्या होता है कि सोडियम बोलता है, उसको आग लगा देता है, अरे वाटर के बोलता है अरे बाबा H प्लस OH माइनस, आग लगा दे, आग लगा दे, हाँ। तो आग लगा देते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जलते हैं, वही आग लगा देते हैं रिलेशन में, ठीक है। तो ठीक है, जनरली मैं वो जोक के लिए करता हूँ, तो कोई सीरियसली लेता है, उनको लगता है मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, आप वैसे हो बोल के आपको लगता है, ठीक है। हो रहा क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे बॉन्ड देखता हूँ तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लियर। अब ये जो सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन देगा OH माइनस को, 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसको, OH माइनस को। अब आपको मालूम है H प्लस को देगा क्या, इसको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दे चुका है, H प्लस ऑलरेडी दे चुका है, इधर राइट। ये सोडियम जो कि 1 इलेक्ट्रॉन देंगे खाली एक ग्रुप को देंगे, दैट इज OH माइनस, क्लियर। टू फॉर्म इधर क्या फॉर्म होगा, यानी OH, यानी प्लस OH माइनस। यहाँ पे देखोगे तो यानी प्लस OH माइनस, तो कितने फॉर्म हो गए, 2 NaOH फॉर्म हो गए, इधर राइट, 2 NaOH फॉर्म हो गए। अब बचे क्या, या हाइड्रोजन बोलते हैं, अरे बाबा ये हमें OH माइनस ने तो अकेला कर दिया, हाँ हमें तो अकेले गिर गए। अबे अकेले ही इतिहास रचाया जा सकता है, अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में ओरिजिनलिटी है, तो आप अकेले ही कूद पड़ो, डोंट वरी। तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं चल आजा, जान दे, कोई नहीं साथ दिया तो अपन खुद का साथ खुद ही देंगे। तो हाइड्रोजन जो बच्चे वाले हैं टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल देयर, क्लियर। यानी इवोल्यूशन ऑफ क्या होता है, H2 होता है, क्लियर। अब सिंपल है, बाकी के मैकेनिज्म आप खुद ही कर सकते हो बाय नोइंग द वैलेंसी, इज दैट राइट। तो मैंने पहले ही बोला था पहले लेक्चर में, अगर आपको वैलेंसी, अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है तो आप इजीली मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करोगे। और इनऑर्गेनिक जो कि हार्ड लगती है, बहुत सिंपल केमिस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिएक्टिविटी आप समझ लोगे, ये पूरा स्टेटमेंट इससे ही बनाया, तो एक मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, बाकी की रिमेनिंग आप खुद कर लेना, ठीक है। खुद कर लेना यानी मैं आपको थोपा रहा नहीं है, दैट इज़ माई वर्क, ठीक है। मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं टास्क बोल के दिया तो आप इसको इस तरीके से कुछ क्रिएटिविटी डेवलप करोगे, और खुद की क्रिएटिविटी काम में आती है। ये क्रिएटिविटी खुद डेवलप किया, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, बहुत सिंपल होता है केमिस्ट्री। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, the reaction with the acids. Now I will react these metals with the acid. तो क्या दिया, मैग्नीशियम दिया, और इसका रिएक्शन में करूँगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो पहले इसको मैं क्या करता हूँ, रेडी कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। When the metals react with the dilute acid, dilute means what? What is the meaning of the dilute? Dilute means containing the water, is that right? Dilute यानी एकदम माइल्ड, ओके। अगर आप देखते हो कॉन्सेंट्रेशन यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होना, ठीक है। डाइल्यूट यानी कम अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो एसिड में वाटर ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ द एसिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, राइट। टू फॉर्म द साल्ट अँड हायड्रोजन, ओके। बघ रे, पहिली रिॲक्शन समजून सांगतो, पहिले मेकॅनिझम, बाकीचे मेकॅनिझम तुम्ही करू शकता, किती सिंपल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैग्नीशियम लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए कि मैं हर चीज़ बताऊँगा क्या। जब मैं मैग्नीशियम लेता हूँ, HCl के साथ मैं रिएक्ट करता हूँ टू फॉर्म द मैग्नीशियम क्लोराइड देयर, विच इज़ अ साल्ट।
और इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, H2 होता है। तो कितना सिंपल रिएक्शन है, कितना सिंपल है। आई विल टेक द मैग्नीशियम हियर, मैग्नीशियम, ठीक है, अच्छे तरीके से लिखते हैं। आई विल टेक द मैग्नीशियम हियर और रिएक्ट करता हूँ मैं किसके साथ, HCl के साथ। एक HCl यहाँ पे, एक HCl यहाँ पे। अगर आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेते हो तो इस तरीके से क्लोरीन है, इधर राइट 3 ऑर्बिट और बीच में मान लेते हैं डार्क वाला न्यूक्लियस है। तो अगर आपको मालूम है इसका जो है ना, इसको वैलेंसी यानी 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास वैलेंसी में, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करता है, एक हाइड्रोजन आता है इधर से, हाइड्रोजन जिसमें प्रोटॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है टू फॉर्म विच मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल हियर। अरे क्या हो रहा है, हाँ राइट, टू फॉर्म द HCl मॉलिक्यूल, क्लियर। एक यहाँ पे HCl, वैसा ही क्या होता है सिमिलरली सेंटर में न्यूक्लियस, इज राइट। आप समझ लेना, पूरा प्लॉट करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझ लो। यहाँ से आता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जिसमें खाली एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इधर राइट, और यहाँ पे क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, क्लियर। तो ये फॉर्म हो गए 2 HCl मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये भी HCl है, समझ में आया। तो मैंने क्या लिख सकता हूँ, H जो दिया, Cl माइनस नहीं, यानी लिया H प्लस और Cl माइनस, हाइड्रोजन दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है, क्लियर और अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करना चाहता है HCl के साथ तो क्या होता है, मैग्नीशियम बोलता है मैं एक बार 2 को संभालूंगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ओह पूरा मैं सबको संभाल लूँगा, वैसा मैग्नीशियम बोलता है अरे हाइड्रोजन के साथ क्यों बने रहे हो, हाँ हाइड्रोजन कितने देर तक साथ देगा, हाँ चल छोड़ दे हाइड्रोजन को, मैं बॉन्ड बना लेता हूँ। अब Mg जो मैग्नीशियम है, जिसके अगर आपको मालूम है एट ए टाइम वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर राइट। तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड बना बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, वो क्या बोलता है, आग लगा देता है, आग लगा देता है, आग। ओके लक्ष्य दे, कितनी सिंपल है। अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि जो HCl का जो बॉन्ड बना, ठीक है, उसमें बॉन्ड में इधर से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब आपको मालूम है मैग्नीशियम एट ए टाइम कितने इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब होता क्या है, मैग्नीशियम बोलता है आजा क्लोरीन को मैं तेरे को देता हूँ, हाइड्रोजन नहीं दिया तो मैं दे दूँगा ना, टेंशन मत ले। हाँ, ऐसे लोग नहीं कि कुछ होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो बॉन्ड को टिकाना चाहते हैं, राइट। तो आप समझ लेना कैसे वो लोग होते हैं, आप खुद ही अंडरस्टैंडेबल पर्सन हो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम जो कि एट अ टाइम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन फॉर्म करना चाहता है, हाइड्रोजन को निकाल फेंकना चाहता है, बट हाइड्रोजन बेचारा फिर से अलग हो जाता है। मैग्नीशियम ने जाके 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब मुझे बताएंगे क्या फॉर्म होगा, Mg जो कि 2 क्लोरीन को एट ए टाइम मैनेज कर रहा है टू फॉर्म द MgCl2, इज दैट राइट। और आपको मालूम है हाइड्रोजन बोलता है कोई बात नहीं, चल खुद में खुद ही बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन टू फॉर्म व्हाट, H2। कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं, आप रट्टा मारते हो। याद रखिए अंडरस्टैंडिंग अलग बात होती है, मार्क्स के लिए अलग बात होती है, समझ में आ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग करो, कितना सिंपल रिएक्शन है, बॉन्डिंग देखो, वैलेंसी देखो, बॉन्डिंग मैकेनिज्म देखो, उसको अंडरस्टैंड करो, दैट इज़ अ केमिस्ट्री, इज दैट राइट। तो कितना सिंपल केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स अगर कमांड पाना है तो मेरे को 3 चीज़ों के बारे में बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। एक तो खुद फिजिक्स, उसके बाद मैथ और केमिस्ट्री स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी जाके मैं क्वांटम लेवल पे क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स को मैं अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा, अच्छे तरीके से मैं खुद समझा तो मेरे स्टूडेंट को समझा पाऊंगा, इधर राइट। तो यही इंटेंशन होता है, फिजिसिस्ट ऑलराउंडर होता है, ठीक है, वो बोलता नहीं है, सही टाइम पे वो सही दिखाता है। सो दैट इज़ अ पावर ऑफ द फिजिसिस्ट, यू नो, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। तो मैंने बोला ना, ये तो मैंने ऑफलाइन क्लास में पूरा समझा दिया, आप खुद ही इस तरीके से रिएक्शन बना सकते हो। और ये 3 रिमेनिंग रिएक्शन आप मुझे बता सकते हो। अगर कमेंट सेक्शन में आपको लगता है कि भाई मैं रिएक्शन को समझाऊं तो आप मेरे को बोल सकते हो, तो मैं वहाँ पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम बहुत जाएगा। अगर आप देखते हो तो मेरे सादे वीडियोज़ बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है। तो यही आप ऑफलाइन में देखो कि कितना लेंदी प्रोसेस से चलता है अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। बाकी का तो आप ये पूरा
डाटा खुद मन से ही बना सकते हो अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आते हैं। अब रिएक्शन विद ओके मेटल्स विद मेटल साल्ट सॉल्यूशन। अब मैं क्या करता हूँ, मेटल को मेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ ही रिएक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो पता होना चाहिए आपको, उतना तो बेसिक आना ही चाहिए। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू नो, मैं समझाया था ऑफलाइन में, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, फिर से मैं एक रिएक्शन समझा दूंगा और फिर आप उसको अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ लेना। इसलिए रिएक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे चल के देखते हो तो फाउंडेशन में रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक चार्ट का मैंने टास्क दिया था मेरे स्टूडेंट्स को। वो रिएक्टिविटी अच्छी तरीके से जानते हैं, रिएक्टिव कौन अच्छा करता है। जिनकी बैलेंस 1 होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन देके झट से मुकला होना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वाले थोड़ा देने में हिचकिचाते हैं, वो क्या समझ में आ रहा है, 3 वाले थोड़ा ज़्यादा ही हिचकिचाते हैं, यानी ओवर टाइम लगाते हैं रिएक्शन फॉर्म करने में, और 4 वाले यू नो रिएक्शन बढ़ते ही जाता है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ते ही जाता है। तो देखो ना आप कितना सिंपल है। तो मैं एक रिएक्शन आपको समझा देता हूँ, बाकी की आप खुद कर लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आप स्टेटमेंट को बाद में बना देना। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इज दैट राइट। तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो कि रिएक्टिव है ज़्यादा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द कॉपर Cu जो कि 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसके साथ, SO4 के साथ। SO4 पे आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आना चाहिए, 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो 2 निगेटिव, इज दैट राइट। तो ये बॉन्डिंग जो कि क्या हो रहा है, 60 गांठ से बन चुके हैं, Cu2+ SO4 2-, am I right। जब मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम फिर से आग लगाता है, हाँ, बोलता है काय को रहता है SO4, हाँ, मैं उससे ज़्यादा तेरे को ज़्यादा ये करूँगा, हाँ, सपोर्ट करूँगा, तेरे को ज़्यादा मैं नहीं क्या प्रोवाइड करूँगा फैसिलिटीज़, काय को रहता है, हाँ, उसके साथ काय को रहता है। सीधा ये मैग्नीशियम हाँ क्या बोलता है, SO4 के साथ बोलता है, अरे बाबा तू टेंशन मत ले, मैं भी तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा जो इसने दिया, हाँ, ऊपर से मैं तेरे को ज़्यादा और फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, काय को रहता है उसके साथ, आजा। तो ये क्या कर रहा है मैग्नीशियम, जो कि ऑलरेडी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वहाँ पे फॉर्म हो चुका है, बाय मेकिंग द बॉन्ड देयर, बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन, बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, इज दैट राइट। तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम बोलता है बाबा आजा आजा, ये कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ये बॉन्ड में से इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस। इन द फिजिक्स डिस्प्लेस यानी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। So what happened in this reaction, you know, what happened in this reaction, there is a displacement occurs, कॉपर के डिस्प्लेस कर दे रहा है, कॉपर को उड़ जा बोल रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है वो बॉन्ड में का, is that right? So that is called as a displacement reaction, you know। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मुझे बताएंगे, कॉपर का हो रहा है। बाबा कॉपर तो हो जा, उड़ जा, जगह चेंज कर ले, हाँ। तब देखो ना क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम जो पहले कॉपर था उसकी जगह ले लेगा, हाँ, दैट इज द मैग्नीशियम, जगह ले लिया, हाँ, और किसके साथ रिएक्ट करने लगा, SO4 टू मेक द बॉन्ड MgSO4, ओके। और सीधा बेचारा कॉपर बोल रहा है मेरे को हकाल दिया, हाँ, यानी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर से मेरे को एक मेटल मिल रहा है, इज दैट राइट, मेटल मिल रहा है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो 8 फाउंडेशन में मैंने सीखा है उसी तरीके से। तो वहाँ पे मैंने बोला अगर मैं केमिस्ट्री में जाता हूँ तो घुस जाऊँगा अंदर, ये मेरे हैबिट ही है, कौन सी भी चीज़ अगर मैंने हाथ में लिया तो मैं उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। सो एनी डाउट, बाकी के रिएक्शन तो आप खुद ही कर लोगे, कितना सिंपल रिएक्शन है ये, कुछ नहीं है इसमें, सेम डिस्प्लेसमेंट कर दो, डिस्प्लेसमेंट, और इजीली स्टेटमेंट बना दो। आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया, इजीली आप बना सकते हो, कौन सी भी रिएक्शन है आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस की टेक्निक्स मैंने ऑफलाइन क्लास में समझाया है, ठीक है, ऑनलाइन में बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आई होप या आप किधर भी लगाए होगे ऑफलाइन क्लास तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलता हूँ हर एक चीज़ जो आप किधर भी पढ़ते हो गलत होती है, गलत नहीं होती है, लेकिन याद रखिए उसको गलत इंटेंशन और दूसरों का कंपैरिजन करके अगर जब पढ़ाया जाता है तो मतलब नहीं आता, याद रखिए। मैं कभी ओरिजिनल रहने का ट्राई करता हूँ, दैट इज़ माई नेचर, ओके। और मैं कभी भी स्टूडेंट को डांटता हूँ तो उसके पीछे बहुत मकसद स्ट्रांग होता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट यू आर जस्ट स्टडीड। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन।
अब मैंने पहले बोला रिएक्टिविटी सीरीज देखो आप, रिएक्टिविटी आपको पूरा समझ में आएगा। ये जो पोटेशियम सोडियम जिनमें 1 वैलेंसी है वो सडनली क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ओके, एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस ऑर्बिट इज गेट इंक्रीजेस। क्लियर? तो जाके पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से स्टडी करो। ये अगर आपको लगता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।